हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सहाय सर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल। आ चुके हैं हम अपने फोटोशॉप 7.0 में ऑल टूल्स को लेकर के। आज हमारा ये जो वीडियो है पार्ट 2 है फोटोशॉप 7.0 का ऑल टूल्स का। इसमें हम क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, इरेजर ये सब सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले हम क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है? किसी भी एक इमेज की जो प्रतिलिपि यानी कॉपी होती है उसको हम दूसरे इमेज पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट। क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करके अल्ट की का प्रयोग करके हम उस इमेज को दूसरे बैकग्राउंड इमेज पर निकाल सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल के माध्यम से। तो इसका प्रयोग कैसे किया वो आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले उस इमेज पर अल्ट की को होल्ड करके लेफ्ट प्रेस करना है जिस फोटो को निकालना है। तो दूसरे इमेज पर आएंगे, हम अल्ट की को दबाए रखेंगे और लेफ्ट खींचते हुए उस इमेज को आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो हम क्लोन स्टैम्प टूल के माध्यम से आसानी से किसी भी इमेज को दूसरे बैकग्राउंड इमेज पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद पैटर्न स्टैम्प टूल है। क्लोन स्टैम्प टूल के बाद पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल क्या होता है? पैटर्न स्टैम्प टूल से हम अपने बैकग्राउंड इमेज में कोई भी पैटर्न आसानी से ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ इतने सारे पैटर्न हैं, किसी भी पैटर्न को हम आसानी से अपने बैकग्राउंड इमेज में ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि उसमें रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनेक प्रकार के पैटर्न आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जो भी आपको पैटर्न चाहिए वो पैटर्न आप लगा के यहाँ पे आसानी से अपने इमेज में निकाल सकते हैं। ये पैटर्न स्टैम्प टूल हुआ। नेक्स्ट टूल जो हमारा आएगा वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल से पिछला कार्य जो प्रीवियस कार्य है उसको क्लियर करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, तो उसको हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं एक बार में। उसके बाद जो अगला है वो हमारा जो टूल आएगा फोटोशॉप 7.0 में इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या होता है ये ध्यान देंगे। इरेजर टूल से उसके बाद देखिए आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल किसी भी इमेज बैकग्राउंड इमेज को ये धुंधला करता है कुछ इस तरीके से। धुंधलापन अगर हमें बैकग्राउंड में लाना है तो आप इस टूल का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। आगे फिर इरेजर, हमें बैकग्राउंड इरेजर होता है, हमें किसी भी बैकग्राउंड पर इरेजर किसी भी चीज़ को इरेज करना है तो इरेजर टूल का प्रयोग। इससे क्या होता है, बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर भी आसानी से इरेजर के माध्यम से डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आएगा, जो भी बैकग्राउंड सिलेक्ट होगा वही इरेजर में आएगा। अगला है बैकग्राउंड इरेजर। ये क्या होता है, आपके बैकग्राउंड को इरेज करता है। मतलब जो आपका बैकग्राउंड है उसको अगर इरेज करना है तो बैकग्राउंड इरेजर टूल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट टूल जो हमारा आएगा वो है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल क्या होता है, सेम मैजिक वॉन्ड टूल जैसा कार्य करता है। मैजिक इरेजर टूल से एक जैसा कलर आपका जहां भी होगा बैकग्राउंड में उसको ये इरेज कर देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। येलो कलर है हमारा, अगर उस पर हम क्लिक करेंगे एक बार में देखिए पूरा कलर हमारा इरेज हो चुका है। तो ये हुआ। अगला है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगला जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक, इसको हम पुनः क्लियर कर देते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल से, अपना पहले जैसा बैकग्राउंड ले आते हैं। उसके बाद अगला है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल से आप आसानी से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर पे हम जाएंगे। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल खींच लेते हैं, इसमें आपको ग्रेडियंट टूल का प्रयोग करके दिखाते हैं। ग्रेडियंट पे जाते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ ग्रेडियंट कलर को भर करके कुछ खींचते हैं तो इस तरीके से देखिए कलर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ कलर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा दूसरे हिसाब से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ बहुत सारे ग्रेडियंट्स कलर बने हुए हैं, उनको भी हम आसानी से खींच सकते हैं। ये उतने में ही कार्य करेगा जितना एरिया आपका सिलेक्टेड है। तो मैंने यहाँ पे एलिप्स बनाया था तो इतने में ही काम कर रहा है। तो आप कुछ को हम थोड़ा सा दूसरी तरीके से बता रहे हैं। अगर पूरे बैकग्राउंड में हमें ग्रेडियंट का प्रयोग करना है तो ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करके हम इस पर क्या करेंगे, ड्रैग करते हैं तो कुछ इस तरीके से। देखिए इसमें क्या है, ऑपेसिटी को हम थोड़ा 100 कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आप ग्रेडियंट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट टूल का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप भी आसानी से, बाकी बैकग्राउंड स्टाइल्स भी हैं, ग्रेडियंट की बहुत तरह की स्टाइल्स हैं, इनको आप एक एक करके चेंज करेंगे। बाकी ये मोड में नॉर्मल है और भी बहुत सारे मोड्स हैं, जो भी आप यहाँ से मोड चेंज करेंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा ग्रेडियंट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से बहुत सारे ग्रेडियंट्स के जो मोड हैं, किसी भी मोड में आप आसानी से किसी भी बैकग्राउंड या इमेज पे आप ग्रेडियंट को लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी तक अगला है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल क्या होता है, किसी भी कलर को अगर किसी भी इमेज के हिस्से में फिल करना है तो पेंट बकेट टूल के माध्यम से आप आसानी से उसमें कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको हम इसका प्रयोग करके दिखाते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया, उसमें आसानी से हमने पेंट बकेट टूल के माध्यम से इसमें कोई भी एक कलर देखिए फिल कर दिया। दूसरे फिर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल खींच दिया। देखिए फिर से हम अपने बैकग्राउंड पे एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से खींच रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट कलर के बाद जो पेंट बकेट टूल के माध्यम से यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है फोरग्राउंड उसको हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट टूल पे जा करके उस पर क्लिक कर देंगे। ग्रेडियंट के बाद जो है हमारा पेंट बकेट, ठीक है, पेंट बकेट के माध्यम से देखिए कर दिया। अगला है डज टूल। डज टूल क्या होता है, इसका प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें किसी भी इमेज के हिस्से को थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना है। इसका प्रयोग पहले होता था ज़्यादा, जब कोई भी इमेज खींची जाती थी उसमें क्या होता था, अंधेरा जैसा आ जाता था, ठीक है, तो उसको हमें उजाले में बदलने के लिए थोड़ा उजाला जैसे होता है, ठीक, रोशनी को तेज करना होता है, तो कुछ उस तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखिए मैंने अपने बैकग्राउंड पे इस तरीके से डज टूल का प्रयोग किया। बर्न टूल क्या होता है, अगर किसी भी इमेज में हमें डार्क करना है कलर को डार्क, तो बर्न टूल का प्रयोग करते हैं। देखिए बैकग्राउंड पे जैसे जैसे हम डज टूल बर्न टूल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कलर हमारा डार्क हो रहा है। देखिए ग्रीन कलर पे हम अपने बर्न टूल का प्रयोग करते हैं, देखिए पूरा का पूरा हमारा डार्क हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बर्न टूल के माध्यम से। अगला है इस पर सरपेन टूल। सरपेन में क्या होता है, इसमें कोई भी कलर जो हमारा होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट में। जैसा कि अभी आप ध्यान देंगे इस बैकग्राउंड पे, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ठीक, सरपेन टूल का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारा जो कलर था वो ब्लैक एंड व्हाइट में बदल रहा है। ये सरपेन टूल का कमाल होता है। फोटोशॉप में इस तरीके से बहुत प्रकार के आपको टूल्स देखने को मिलेंगे, सबका कार्य अलग अलग होता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक करेंगे, अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे। अगला टूल जो है, देखिए यहाँ पे हम वही डज टूल का प्रयोग करके इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा यहाँ पे ब्लर टूल। ब्लर टूल का प्रयोग क्या होता है, किसी भी इमेज के हिस्से को ब्लर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी इमेज के हिस्से को, जैसा कि आप इस फोटो पे देख पाएंगे भी, इसके इन फोटो के जो साइड का किनारा है उस पर हम ब्लर टूल का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए हल्का धुंधला हो रहा है ब्लर टूल के माध्यम से। किसी भी इमेज के किनारे के हिस्से को आप धुंधला कर सकते हैं ब्लर टूल के माध्यम से। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में हम थोड़ा सा किनारों को सेट करते हैं, हल्का हल्का यहाँ पे ब्लर कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लर टूल का प्रयोग सीखा। आगे जो है अगला जो हमारा टूल यहाँ पे मिलेगा वो सरपेन टूल है। उसके बाद स्मज टूल है। सरपेन टूल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, सरपेन टूल का प्रयोग किसी भी हिस्से में हमको अगर चमक चाहिए, किसी भी इमेज में अगर हमको चमक चाहिए तो यहाँ पे सरपेन टूल का प्रयोग करते हैं। सरपेन टूल का प्रयोग देखिए जैसा कि आप इमेज पे देख रहे हैं कुछ चमकते हुए पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो इस तरीके से सरपेन टूल का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं अपने फोटोशॉप 7.0 में। फोटोशॉप 7.0 में सरपेन टूल का प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसकी ऑपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सरपेन टूल का प्रयोग आप ड्राइंग भी बनाने में आसानी से कर सकते हैं। स्मज टूल का भी आप क्या करते हैं, किसी भी बैकग्राउंड या इमेज के हिस्से को थोड़ा सा ब्लर हमें करना है या धुंधला करना है, ठीक है, इस तरीके से उस इमेज के हिस्से को थोड़ा सा अप डाउन करना है तो आप इस टूल का प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ब्रश टूल से जितना भी हमने प्रीवियस कार्य किया था उसको हमने यहाँ से क्लियर कर दिया। हमारा बैकग्राउंड पहले जैसा आ चुका है। अगला जो है हमारे पास जो है टेक्स्ट टूल का प्रयोग हम कब करते हैं, अगर हमें कोई भी फोटोशॉप 7.0 में कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट टूल का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट टूल में जो है साइज, कलर्स, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड से मैंने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके वेलकम्स यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, वेलकम्स, ठीक है। इसमें देखिए ई मेरा छूट गया है, इसको थोड़ा सा मैं फिर से यहाँ पे टाइप करता हूँ, वेलकम्स, ई टाइप कर दिया। अब इसका कलर भी अगर हमें बदलना है तो प्रॉपर्टी में जा करके इसका कलर भी आसानी से आप बदल सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट टूल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टूल आएगा, ठीक है, वो
बाकी देखिए स्टाइल्स को भी आप यहाँ से आसानी से बदल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए कुछ स्टाइल्स चेंज हो गई इस तरीके से। अगला नेक्स्ट जो हमारा टूल आएगा वो है फोटोशॉप 7.0 में शेप टूल। तो हमें फोटोशॉप 7.0 में बहुत प्रकार के शेप्स भी देखने को मिलते हैं जिनका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। इसको देखिए रेक्टेंगल है, ठीक है, एलिप्स है, लाइन है, कस्टम है, बहुत सारे टूल्स हैं जो शेप्स टूल के अंतर्गत आते हैं। एक एक का प्रयोग हम करके यहाँ पे देखेंगे। अगर हमें कहीं पे भी किसी भी बैकग्राउंड में या किसी भी इमेज में रेक्टेंगल टूल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, शेप टूल में जा करके रेक्टेंगल्स टूल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। एलिप्स बनाना है तो एलिप्स टूल का भी हम यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। लाइन है, बहुत सारे शेप्स हैं जिनको हम अपने फोटोशॉप 7.0 में किसी भी इमेज में आसानी से लगा सकते हैं। कस्टम शेप्स में जाएंगे, उसमें आपको अनेक प्रकार के शेप्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए विद्युत बल्ब है, ठीक है, क्रॉस है, ठीक है, इस तरीके से अन्य प्रकार के बहुत सारे प्रकार के आपको शेप्स मिल जाएंगे। स्टार्स है, कॉपीराइट का सिंबल्स है, ये सब आपको कस्टम शेप्स के अंतर्गत आपको मिलते हैं। आगे जो हम सीखेंगे ये तो आपके पूरे बेसिक शेप्स थे। आगे जो हमारा है यहाँ पे ध्यान देंगे, लाइन है, बहुत सारे शेप्स हैं। अगला देखिए पेन टूल है। पेन टूल से भी हम किसी भी शेप्स को आसानी से ड्रैग भी कर सकते हैं। इसमें कलर भी आपको भरना है तो कलर भी आप भर सकते हैं आसानी से। तो पेन टूल का भी प्रयोग देखिए फोटोशॉप 7 में ज़्यादा खास करके पेन टूल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल से किसी भी इमेज के कलर को आप कॉपी कर सकते हैं और अपने सिलेक्टेड एरिया में उसे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। फिर से आपको भी हम इसका प्रैक्टिकल बताएंगे। आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक किए, किसी एक कलर पे क्लिक करते हैं तो देखिए फोरग्राउंड में हमारा कलर वो भर रहा है। उसके बाद पेंट बकेट टूल के माध्यम से उसको कहीं पे भी इमेज के किसी भी हिस्से में आप उसको आसानी से भर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो सीखेंगे हैंड टूल। हैंड टूल क्या होता है, जब आपकी इमेज काफ़ी अधिक जूमिंग में हो जाती है तो उसको हैंड टूल के माध्यम से मूव कर करके आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, जूम करके आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं हैंड टूल के माध्यम से। नेक्स्ट टूल हमारा जूम टूल होता है। लेफ्ट क्लिक करेंगे, जूम होता चला जाएगा। राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक स्क्रीन पर फिट हो जाएगी, ठीक है। अगला जो है हमारा फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, ठीक है, कलर्स हैं, इनको आप आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर को, ठीक है, बदल सकते हो। इसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। डस्ट टूल है, ठीक है, इससे ब्राइटनेस को तेज करते हैं। तो इस तरीके से कुछ फोटोशॉप में हमारे जो टूल्स थे वो आज आपको इस फोटोशॉप 7.0 में पार्ट 2 ऑल टूल्स में बताए गए हैं, ठीक है। इमेज रेडी पे आप वर्क कर सकते हैं। जंप टू इमेज रेडी, इमेज रेडी से फिर आप फोटोशॉप में आ सकते हैं। तो जो इस तरीके से अगला जो एक हमारा इसमें टूल बचता है जो इम्पॉर्टेंट है, नोट्स। अगर हम अपने इमेज पे कोई भी नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोट्स को नोट्स टूल के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड। या और भी आपको कुछ लिखना है तो आप आसानी से यहाँ पे नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने पार्ट 2 में सभी टूल्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो और भी आपको जिससे फोटोशॉप से संबंधित जितने भी मेन्यू हैं उस पर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक एंड इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।